बच्चों, वेलकम बैक टू ज्ञान भारत। आप सभी का ज्ञान भारत प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाटर साइकिल के बारे में। हम समझने वाले हैं कि आखिर आसमान में बारिश के लिए पानी आता कहां से है और यह पानी कभी खत्म क्यों नहीं होता। इसके साथ साथ आपने नोटिस किया होगा आसमान में कभी आपको काले बादल तो कभी आपको सफेद बादल देखने को मिलते हैं, और कभी कभी तो इतने बड़े बड़े काले बादल आते कहां से हैं। इसके ठीक जस्ट बाद बारिश शुरू हो जाती है। और बच्चों, बारिश होते समय आप कभी कभी तो बहुत तेज बिजली का चमकना भी देखते हो, जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं। और इसके ठीक कुछ सेकेंड्स के बाद आपको थंडर मतलब बादलों का गर्जना भी सुनाई देता है। क्या सच में बादलों के अंदर बिजली बनती है? क्या सच में बादलों से पानी नीचे आता है? और क्या सच में पहले लाइटनिंग होती है बाद में थंडर होती है? बच्चों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वाटर साइकिल को। बच्चों, इस कहानी की शुरुआत होती है पानी से। हमारे हर जगह मौजूद जैसे कि समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर, कुएं में पानी होता है। और जब सूर्य की गर्मी इन पानी के पहले सतहों पर मतलब ऊपरी सतह पर पड़ती है तो यहाँ पर पानी गर्म होने लगता है और बनाता है वाटर वेपर। वाटर वेपर एक गर्म हवा है, मतलब एक हल्की हवा जो कि बच्चों ऊपर की तरफ उठने लगता है। और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग वाटर वेपर मतलब इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन है क्या बच्चों? लिक्विड का वेपर में मतलब गैस में बदलना। इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपका गीला कपड़ा सूख जाता है, इसके अंदर का पानी जाता कहाँ है बच्चों? पानी इवेपोरेट होकर ऊपर उठ जाता है और आपका कपड़ा सूख जाता है। अब इस कहानी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। जब यह गर्म हवा ऊपर उठता है तो बच्चों, हमारे धरती से जैसे आप ऊपर जाओगे तापमान घटने लगता है। तो जब यह गर्म हवा ठंडी हवाओं से मिलता है तो टिनी ड्रॉपलेट्स बनाता है। तो बच्चों, अब इस कहानी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब ये वाटर वेपर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है, और जब आप धरती की सतह से ऊपर जाओगे तो हवा सामान्यतः ठंडी होने लगती है, और ये वाटर वेपर अब ठंडी हवाओं से मिलकर ठंडी होने लगती है। लेकिन ठंडी होना ही काफी नहीं बच्चों, इस हवा में मौजूद टिनी डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स और कई बड़े पार्टिकल्स के आसपास ये वेपर जमा होने लगती है। और जब ऐसे ही बहुत सारे वेपर जब जमा होते हैं तो बनता है वाटर ड्रॉपलेट्स। और ऐसे ही लाखों करोड़ों जब ड्रॉपलेट्स आपस में मिलते हैं तो हमें दिखाई देने वाला क्लाउड यानी बादल बनता है। अब बच्चों, अब क्या बादल तो बन गया, लेकिन अब बारिश कैसे होगी? तो बच्चों, बादलों के अंदर बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो आपस में टकराते हैं कभी, और एक दूसरे से मिलकर पानी की बूंदें बड़ी और भारी होने लगती है, जिस कारण से अब वो हवा के ऊपर नहीं रुक पाती और वह नीचे की तरफ गिरने लगती है, जिसे हम वर्षा यानी रेन कहते हैं। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण। अब क्या बच्चों, अब धरती का पानी वापस धरती पे ही जा रहा है। अब क्या होगा? अब धरती का पानी समुद्र, नदी, तालाब, झील, पोखर में चला जाएगा, जिसको हम बोलेंगे संग्रहण यानी कलेक्शन। और इसी चार प्रोसेस में हमारा वाटर साइकिल खत्म हो जाता है। पहला इवेपोरेशन, दूसरा कंडेंसेशन, तीसरा प्रेसिपिटेशन और चौथा कलेक्शन। लेकिन बच्चों, अब हमें यह समझना है कि हमें बादल कभी सफेद तो कभी काले दिखाई देते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों सफेद बादल के बारे में। जब सन की लाइट सफेद बादल पड़ती है तो उसके अंदर मौजूद वाटर ड्रॉपलेट्स और बर्फ के टुकड़े पर पड़ती है, और उस कारण से लाइट स्कैटर होता है चारों डायरेक्शन में। और जब वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचता है तो सारे लाइट्स मिलकर बनाते हैं व्हाइट लाइट, और इसलिए हमें बादल सफेद दिखाई देते हैं। लेकिन बच्चों, काले बादल के केस में क्या होता है? बच्चों, काले बादल थिक और डेंस होते हैं, जिस कारण से सन की लाइट उसे क्रॉस नहीं कर पाती और लाइट हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से बादल हमें काले दिखाई देते हैं। अब हमें समझना है बच्चों कि आखिरकार लाइटनिंग क्यों होती है, जो बिजली का चमकना है वो आखिरकार होता क्यों है। तो बच्चों, बादलों के अंदर टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे स्नो और बड़े बड़े बर्फ के ओले भी होते हैं जो आपस में कंटिन्यूअसली टकराते रहते हैं, जिस कारण से वहां क्रिएट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, स्थिर विद्युत। अब इसमें जो भारी जो चार्ज होते हैं वह नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं, और जो हल्के पॉजिटिव चार्ज है वह ऊपर की तरफ जमा होते हैं। तो जो नीचे की तरफ भारी पॉजिटिव चार्ज है वह जब ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो धरती के पॉजिटिव चार्ज या कई दूसरे बादलों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिस कारण से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा होता है, जिसे हम लोग लाइटनिंग कहते हैं यानी बादलों का चमकना कहते हैं। अब थंडर क्या होता है बच्चों? जब यह बिजली चमकती है तो इतना गर्म होती है जितना सूर्य के सतह गर्म होती है उससे 5 गुना ज्यादा यह गर्म होती है। तो
आसपास की हवा को ये इतना गर्म कर देती है कि वह अचानक से फैलती है, और जब ये अचानक से हवा फैलती है तो प्रेशर वेव या शॉक वेव क्रिएट होता है, और यही शॉक वेव बाद में चेंज हो जाता है साउंड वेव में, और हमें एक धमाकेदार साउंड सुनाई देता है जिसे हम थंडर यानी बादलों का गरजना कहते हैं। अब आपको समझ में आया कि लाइटनिंग क्या है, थंडर क्या है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, पहले लाइटनिंग ही क्यों होती है और बाद में थंडर ही क्यों होती है? देख रहे हो, पहले आप लाइटनिंग हो रही है और उसके बाद हमें थंडर दिखाई दे रहा है। आखिर यह होता क्यों है? बच्चों, बहुत सिंपल आंसर है इसका। लाइटनिंग इसलिए पहले होती है क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है साउंड के मुकाबले में। इसी कारण से हमें पहले दिखाई देती है बिजली का चमकना, और उसके कुछ सेकेंड्स के बाद हमें एक धमाका सुनाई देता है। इसलिए हम जब भी आसमान में लाइटनिंग देखते हैं बस ऐसे अपना कान बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि अब बहुत तेज धमाका होने वाला है, जिसे हम थंडर कहते हैं। आई होप आपको अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे वाटर साइकिल, लाइटनिंग, थंडर, व्हाइट क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स, हर एक चीज को लेकर। और जिन बच्चों को भी ये लगता था कि दो बादलों के टकराने से लाइटनिंग होती है, वो अपना अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में लगाओ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ज्ञान भारत को फॉलो कर लो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।